Pride Education. हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास फॉर एजुकेशन। जिसने भी मेरा लास्ट लेक्चर नहीं देखा प्लीज जाके चेकआउट कर सकता है, क्योंकि उस लेक्चर में हमने फिफ्थ लेसन के बेसिक कंसेप्ट को और 5.1 यानी कि डबल डब्बे के क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आज हम लोग करेंगे बच्चों एक्सपांड किसको, जो कि सिंगल डब्बा है। हमने लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर सिंगल डब्बा होगा तो क्या फॉर्मूला आएगा, डबल डब्बा होगा तो क्या फॉर्मूला का। क्वेश्चन सारे एक जैसे आएंगे, लिखा होगा ओनली फॉर एक्सपांड। अब आपको समझना है कि वो सिंगल है कि डबल है। फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा डब्बा है, सिंगल डब्बा है। लास्ट लेक्चर में हमने डबल डब्बे का क्वेश्चन सॉल्व आउट किया, प्लीज जाके चेकआउट कर लेना। अगर नहीं देखा होगा तो ये वीडियो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। लेट्स स्टार्ट, टाइम को ज्यादा वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते। बच्चों अगर आपके सामने सिंगल डब्बे का क्वेश्चन आया कि आप उसको एक्सपांड करिए तो कैसे करेंगे, मैंने पहले भी बोला था कि डबल डब्बे वाला जो फॉर्मूला है वो थोड़ा इजी है। ये वाला फॉर्मूला थोड़ा सा डिफिकल्ट है, हीरो हीरोइन और विलन वाला। चलिए देखते हैं। फॉर्मूला रहेगा a का क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय b प्लस 3ab प्लस b का क्यूब। जैसे उस लेक्चर में हम क्वेश्चन को लिख रहे थे एक्स वाई, इसमें लिखेंगे क्या, a और b। क्या लिखेंगे बच्चों, a और b। सपोज a और b, a क्या हो गया 4, साइड में लिख देते हैं हम लोग। a हो गया मेरा 4 एंड b क्या हो गया मेरा, सॉरी ए हो गया मेरा k और b मेरा क्या हो गया 4। ओके, फर्स्ट वाला जो भी वेरिएबल दिया होगा या नंबर दिया होगा उससे हम क्या कहेंगे a, देन सेकेंड वाला जो भी नंबर या वेरिएबल दिया होगा उसे कहेंगे b। सो a हो गया हमारा k एंड b हो गया हमारा 4। अब जहां जहां a वहां वहां k, जहां जहां a वहां वहां k और जहां जहां b वहां वहां 4। और जो क्वेश्चन में 3 दिया है वो एज इट इज रहने वाला है। लेट्स स्टार्ट बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बच्चा बोला है, a का क्यूब, a कितना है k। ओके, तो हम लोग ने लिख दिया k का क्यूब प्लस क्या बोला है 3 मल्टीप्लाई बाय a का स्क्वायर। अब पूछेंगे भाई मैम मल्टीप्लाई क्यों किया, यहाँ तो साइन नहीं दिया। बच्चों 3 के बाद a कितना हो गया, k हो गया। तो चलो अभी तो चलो वेरिएबल दे तो 3 के थोड़ा अच्छा लगता है। अगर सपोज क्वेश्चन में दिया है 3 और a की जगह दिया है 2 तो 2 लिख देते तो 32 नहीं दिखता। इसी वजह से हमें दोनों नंबर के बीच में क्या रखना पड़ता है, मल्टीप्लाई का साइन। अब a का स्क्वायर बोले तो a क्या है k, मल्टीप्लाई याद से एकदम आराम से जाना है हमको। 3 मल्टीप्लाई बाय a का स्क्वायर, तो a कितना था k मल्टीप्लाई बाय b कितना है हमारा 4 प्लस 3 कितना है देखो 3 का 3, a कितना है k, b कितना है देखो। अब a और b के बीच में क्या रहेगा, मल्टीप्लाई का साइन। a कितना था हमारा k और b कितना हमारा 4, तो b का स्क्वायर बोला है यानी 4 का स्क्वायर रूट प्लस लिख देंगे b का क्यूब, b कितना है 4। थोड़ा सा स्पेस ज्यादा लगे, नीचे लिखेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा, दैट्स व्हाई हमें एक लाइन में क्लियर किया। देखो ध्यान से देखो बच्चों, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, जो फॉर्मूले की जगह पे लगाना है। देखो क्या बोला है a का क्यूब, तो a कितना है k, तो k का क्यूब प्लस बोला है, प्लस लिख दिया, 3 बोला है 3 लिख दिया, a का स्क्वायर यानी कि k का स्क्वायर, फिर बोला मल्टीप्लाई, सो मल्टीप्लाई b कितना है 4 प्लस 3 फॉर्मूला मैंने लास्ट लेक्चर में लर्न कराया, जाके देख लेना वीडियो। 3 ab k एंड 4 b का स्क्वायर और b का क्यूब हो गया। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना है बच्चों, कोई कहीं पे क्वेश्चन में भी अगर मल्टीप्लाई दिया है तो पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे, अगर ब्रैकेट दिया तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, 4 का क्यूब कितना होगा, 4 4 16 और 16 4 64। ठीक है, मैंने पहले ही आप लोग को बोला, जैसे हम लोग प्लस माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, सब पीछे से स्टार्ट करते हैं ना। कभी भी अगर हम लोग बोरो वाला माइनस करते हैं तो पीछे से स्टार्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो पीछे से स्टार्ट करते हैं, इसलिए इसको भी हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे, पीछे से। अब अगर 64 प्लस 4 का स्क्वायर बोला, 4 4 16। अगर आप चाहते हो तो 16 के साथ क्या डाल सकते हो k, अदरवाइज ये यहाँ आ जाएगा। देखो 16 हो गया, देखो 4 का क्यूब रूट 64, 4 का स्क्वायर रूट 16, 3 मल्टीप्लाई बाय k
क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय के। अगर आप डायरेक्ट कर सकते हो तो के का क्यूब, देखो 3 मल्टीप्लाई बाय क्या है के। ओके, तो हम लोग ने मल्टीप्लाई का साइन डाल दिया, 3k लिख दिया। इसका सीन आउट हो चुका है क्योंकि ये हमारा सम सॉल्व हो गया। अब बचा है देखो क्या 3 मल्टीप्लाई बाय के का स्क्वायर, तो उसका कुछ फॉर्मूला आएगा नहीं आएगा। हम लोग डायरेक्ट 3 को 4 से क्या कर, देखो 3 को मल्टीप्लाई के से भी करना और के को मल्टीप्लाई 4 से करना, तो 3 4 जा 12k। समझ में आ गया। अब यहाँ पे प्लस था तो प्लस का साइन डाल देंगे। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, ये हो गया। अब के का क्यूब है, क्या है के का क्यूब है, तो के का क्यूब भैया के का क्यूब ही रहेगा और हो गया प्लस। एक बार वापस से देखते, देखो पहले 4 का क्यूब रूट बोला था तो 4 का क्यूब रूट आ गया 64, 4 का स्क्वायर रूट बोला 4 4 जा 16, देन 3 मल्टीप्लाई बाय के बोला है तो 3k। ओके, यहां तक हो गया। अब 3 मल्टीप्लाई बाय के और के मल्टीप्लाई बाय 4, तो 3 4 जा 12, के का स्क्वायर और के का क्यूब। अंडरस्टूड। अब देखो बच्चों, अब कैसे समझना है कि हमारा आंसर फाइनल कब होगा, उसका एक ट्रिक है बच्चों। अगर क्वेश्चन में कभी भी मल्टीप्लाई का साइन कहीं पे भी दिख रहा है, यानी कि हमारे क्वेश्चन का अभी सॉल्यूशन एंडिंग नहीं हुआ है, क्योंकि देखो यहाँ मल्टीप्लाई दिख रहा है ना, दिख रहा है। अगर क्वेश्चन में जब तक मल्टीप्लाई नहीं आएगा, अगर मल्टीप्लाई है तब तक अपने को आंसर को सॉल्व करना ही पड़ेगा। अगर मल्टीप्लाई नहीं है तो वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलो, यहाँ पे मल्टीप्लाई तो हम लोग क्या करेंगे, जो मल्टीप्लाई उसको सॉल्व करेंगे, पहले ये सारे को एज इट इज कॉपी कर लेंगे। ठीक है, अब देखो किसको मल्टीप्लाई करने बोला, 16 3 जा 48, 16 3 जा 48k प्लस 64। देखो अब हमको देखना हमारा आंसर राइट है कि नहीं। सो हमारा आंसर एकदम राइट है। पूछो क्यों 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 क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक भी जगह पे मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, दैट्स व्हाई ये हमारा फाइनल आंसर है। अब बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, थोड़ा सा जगह एडजस्टेबल हो गया, सो आप लोग देख लेंगे। चलो अब क्या करेंगे, जैसे हमारे सामने क्वेश्चन आएगा हम लोग इसे क्लासीफाई कर देंगे ए और बी में, ए और बी में। सो हम लोग अपना साइड में लिख लेते कि ए क्या है बी क्या है। मैंने यहाँ पे लिख दिया, ए हो गया मेरा 7x, ओके, देन बी हो गया मेरा 8y। ठीक है, अब क्या करेंगे, फॉर्मूला को कॉपी। देखो फॉर्मूला क्या था हमारा, ए का क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब। ओके, अब देखो जहां जहां a वहां वहां 7x, यस 7 के साथ x भी आएगा, उसको अकेला नहीं छोड़ सकते। जहां जहां a वहां वहां 7x, जहां जहां b वहां वहां 8y। ओके, समझ में आ गया। अब देखो हम लोग क्या करना है, जो भी फॉर्मूला दिया है उसको इसके अंदर अमाउंट को पुट करना है, बस ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का। देखो फर्स्ट क्या बोला था, a का क्यूब, तो ये कितना 7x, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने लिख दिया 7x का क्यूब, देन प्लस, देन 3, देन मल्टीप्लाई बाय a का स्क्वायर कितना है 7x का स्क्वायर, देन मल्टीप्लाई बाय b इट मींस 8y, सो प्लस लाइन से जाना, देन 3 मल्टीप्लाई बाय a इट मींस 7x मल्टीप्लाई बाय b इट मींस 8y। लेकिन उसका स्क्वायर रूट आएगा क्योंकि b का स्क्वायर बोला, प्लस क्या बोला है b का क्यूब, b कितना हमारा 8 नहीं है 8y का क्यूब। देखो कितना इजी है, कुछ लग रहा है इसमें टफ, जो सबसे बड़ा बुद्धू इंसान होगा ना उसको ये समझ में नहीं आएगा। बस एक चीज में डिफिकल्ट है कि फॉर्मूला लर्न कर। अब अगर आपको आगे से करना है तो आगे से करो, पीछे से करना है तो पीछे से करो। चलो अब देखो 7 का क्यूब कितना होता है, 7 7 जा 49 और 49 7 जा क्या आएगा बच्चों, आप लोग करके देख सकते हो, इसका आंसर देगा 243। देखो इसका खेल खत्म हो गया, किसका खेल खत्म हो गया, इसका। और मैंने बोला क्वेश्चन में कभी भी मल्टीप्लाई दिया तो पहले मल्टीप्लाई करो, किसको किसको मल्टीप्लाई करने बोला, 3 7 जा सब मल्टीप्लाई करने बोला, ठीक है। तो 343 लिख दिया प्लस, अब 3 मल्टीप्लाई बाय 7 को मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, 7 के स्क्वायर रूट को, 7 7 जा 49, ओके। तो 49 मल्टीप्लाई बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय 8,
तो हमारा आंसर हम डायरेक्ट लिख भी सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 49 मल्टीप्लाई बाय 8y प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 7 और 7 मल्टीप्लाई बाय 8 का स्क्वायर, तो लिख दिए 3 मल्टीप्लाई बाय 7x मल्टीप्लाई बाय 8 8 जा 64। ठीक है, अब 8 का क्यूब, 8 8 जा 64 और 64 8 जा कितना हो जाएगा हमारा बच्चों 512। ठीक है, मेरे पास पहले से आंसर अवेलेबल था, आप लोग चाहो तो सॉल्व करके देख सकते हो, आपका आंसर 100% राइट होगा। अब देखो y का क्यूब बोला है ना, हम लोग यहाँ पे y का क्यूब भूल गए। अब देखो अब क्या करना है, पहले जो मल्टीप्लाई बोला इसका सीन आउट करना है। देखो क्या है ना, ये 3 मल्टीप्लाई और ये 3 मल्टीप्लाई और ये एज इट इज कॉपी है, क्योंकि इसको बिल्कुल छेड़ना ही नहीं है, इसको एज इट इज कॉपी करना। तो हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉपी करने वाला काम हम सबसे पहले करते हैं। अब देखो इसको कॉपी कर लिया 512 एंड y का क्यूब। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 49 और 49 मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे 8। मेरे पास आंसर अवेलेबल है बच्चों, आप लोग चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो। तो हमारा आंसर आ जाएगा 176 और एक्स वाई था ना इसमें, तो एक्स वाई का स्क्वायर। ओके, क्योंकि देखो 49 के साथ क्या था x, हो गया एक्स वाई का स्क्वायर। ओके, देन नेक्स्ट अब किसको करेंगे, इसको 3 7 जा 21, 3 7 जा 21। अब 21 मल्टीप्लाई बाय 64 करना है, ये भी मैंने सॉल्व कर लिया है। तो 1 3 4 4 ओके एक्स वाई का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे भी y आएगा। ठीक है, मैंने डाला नहीं था। अब देखो बच्चों, क्या ये आगे सम सॉल्व होगा, नो, बिकॉज ऑफ इसमें कहीं पे भी मल्टीप्लाई का साइन नहीं दिखा रहा है। दैट्स व्हाई माय ये मेरा क्या है फाइनल आंसर। अब हम लोग एक बार फटाफट से रिकैप कर लेते हैं। आपके सामने सिंगल डब्बे का जब भी क्वेश्चन आएगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, फॉर्मूला तो भैया लिखना ही है। पहले आपको ये करना है कि क्या ए है और क्या बी है। जैसे ही आपको पता चल गया कि ए बी क्या है तो फॉर्मूला के अंदर पुट करना है। जैसे सपोज यहाँ पे ए था के, तो जहां जहां ए वहां के, और जहां जहां बी वहां 4। ओके, सॉल्व कर लिए। ये वाला सिस्टम थोड़ा सा बड़ा, तो एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। फॉर्मूला लिख दिए, पहले क्या करना है आपको, ये क्यूब रूट जो साइड साइड में बोला वो निकाल लो, फिर मल्टीप्लाई को एक साथ करो। मल्टीप्लाई को एक साथ डायरेक्टली क्यों नहीं किया, उस सब में हमने डायरेक्टली किया था, इस सब में इसलिए डायरेक्टली किया, दैट्स व्हाई यहाँ पे स्क्वायर रूट दिया। अगर डायरेक्ट होता 3 7 जा 21 21 8 जा कर देते, बट यहाँ पे स्क्वायर रूट दिया, इसलिए ये एक स्टेप और बढ़ जाएगा। देन ये भी वैसे हो गया। अब पहले क्या करेंगे, इसको आगे पीछे वाले को एज इट इज कॉपी, बिकॉज उसके साथ कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है। और ये पूरा मल्टीप्लाई करके यहाँ पे, ये पूरा मल्टीप्लाई करके यहाँ पे, और इसके आगे आंसर नहीं आएगा बिकॉज ऑफ एक भी मल्टीप्लाई का साइन नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। बाय बाय।